तो बिहार में कोरोना ने तो पूरी तरह से परेशान करके ही रख दिया है और उसके साथ बाढ़ की समस्या। तो इसी बीच बारिश और वज्रपात का अलर्ट। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, मौसम समाचार, सुशांत सिंह मामला, मुख्यमंत्री या बिहार सरकार की घोषणाएं, कुल मिलाकर कहिए ना कि अब तक की वे सारी बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है, आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। बिहार में कोरोना के मामले फिर से 3000 के पार मिल गए और पॉजिटिव संक्रमितों का आंकड़ा अब 82,000 के पार चला गया। तो वहीं बूढ़ी गंडक और बागमती अब भी खतरे के निशान के ऊपर और मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तबाही जारी। तो बिहार के ऊपरी हिस्से से गुजर रही है ट्रफ लाइन और 4 दिनों तक बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार विधानसभा की सभी 243 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है लोजपा। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में वैकल्पिक सोर्स से बिजली पहुंचाने की योजना और ट्रांसमिशन लाइन दुरुस्त होने तक दूसरे रास्ते से दी जाएगी बिजली। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी का बड़ा ऐलान कि सुशांत के सुसाइड केस की जांच में बाधा डालने वाले बिहार की 12 करोड़ जनता के साथ क्या न्याय करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 1093 योजनाओं का उद्घाटन किया। तो बिहार में संक्रमितों की संख्या 80,000 के पार और 75,346 सैंपल की जांच में 3021 नए रोगी और पटना में तो अकेले 402। तो सांसद का बड़ा ऐलान कि विस्थापित परिवारों को जल्द मुआवजा दे सरकार और बड़ा ऐलान कि राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को आवासीय जमीन आवास निर्माण के लिए राशि निर्गत करे, यानी घर बनाने के लिए जमीन के लिए पैसा सरकार दे। तो अब सीबीआई जांच पर आमने सामने बिहार और महाराष्ट्र। जेडीयू बोला कि अपराधियों को बचा रहे हैं उद्धव। तो शिवसेना एमपी के बयान पर भड़का सुशांत का परिवार और बोला कि बंद करो गंदी राजनीति। तो बिहार विधानसभा चुनाव पर आयोग को राय देने के लिए आज आखिरी मौका। तो बिहार में बाढ़ से बर्बादी। बिहार के 16 जिलों की 75 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित और सीएम नीतीश ने पीएम मोदी से मांगी सहायता। तो क्या सुशांत केस में बिहार के आईपीएस अधिकारी के बाद अब सीबीआई को भी क्वारंटाइन करेगी बीएमसी। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कसा तंज और कहा कि अस्पताल में रुई भी मिले तो भगवान को शुक्रिया कहना रे भाई। तो सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे विधायक भाई ने शिवसेना को दी मुकदमे की धमकी। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बिहार में फिर से 3021 मरीज मिल गए। पिछले दिन की बात है, 3021 मरीज मिले और 21 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं 2824 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर भी चले गए और अब तक टोटल 82,741 संक्रमित की पहचान हुई है। और जैसे कि 21 लोगों की फिर से मौत हो गई और टोटल अभी तक 459 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है। और बीते दिन 75,344 सैंपल की जांच की गई है और इसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन जो 75,628 सैंपल की जांच हुई थी उसके अनुसार 3021 संक्रमित मरीज मिले। और रिकवरी रेट की बात करें तो 65.43 रिकवरी रेट है। तो वहीं 54,139 लोग स्वस्थ होकर घर भी चले गए और बिहार में अभी 28,151 एक्टिव केस हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले। तो देखिए, पटना में सबसे ज्यादा, पटना में 402। तो वहीं बेगूसराय में 171, बक्सर में 169, वैशाली में 149, पूर्वी चंपारण में 141, समस्तीपुर में 116, मुजफ्फरपुर में 114, सारण में 113 और पश्चिमी चंपारण में 108। तो वहीं देखिए, सहरसा में 96, जहानाबाद में 97, नालंदा में 93, गया में 92, रोहतास में 87, भोजपुर में 83, भागलपुर में 74, शेखपुरा में 70, पूर्णिया में 67, सुपौल में 67, खगड़िया में 66, गोपालगंज में 64, मुंगेर में 64,
मधुबनी में 61, सिवान में 56 और किशनगंज में 54 और उसके साथ ही औरंगाबाद में 45, दरभंगा में 45, बांका में 39, अररिया में 36, सीतामढ़ी में 26, मधेपुरा में 25, अरवल में 24, कैमूर में 21, शिवहर में 19, नवादा में 18, जमुई में 17, कटिहार में 14 और लखीसराय में 14 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो माननीय लालू प्रसाद जी ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कसा है तंज और कहा कि अस्पताल में रुई भी मिले तो भगवान को शुक्रिया कहना रे भाई। और उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया है कि समस्याओं से घिरी राज्य की जनता तबाह है और सरकार सो रही है। 15 साल की सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं। राजद प्रमुख ने ट्वीट करके व्यंग किया है कि अगर राज्य के अस्पतालों में सुई की नोक कहना न कहे, रुई भी मिल जाए तो भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। और देखिए माननीय लालू प्रसाद यादव ने अपने शब्दों में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के अस्पतालों में रुई और सुई भी मिल जाए तो भगवान का शुक्रिया अदा कर देना रे भाई। और उसके साथ ही इस पिक्चर को पोस्ट किया गया है जहां पर पहला हॉस्पिटल में भगवान भरोसे हॉस्पिटल नाम दिया गया है और बोर्ड में है कि यहां सिर्फ रुई और सुई मिलता है। तो दूसरा हॉस्पिटल का नाम नसीब भरोसे हॉस्पिटल है और यहां लिखा गया है कि यहां सिर्फ रुई मिलता है, सुई कृपया घर से लाइए। तो माननीय तेजस्वी यादव जी ने आरोप लगाया है कि 75 लाख बिहारवासी बाढ़ से प्रभावित हैं और उनके बीच राहत का वितरण भी ठीक से नहीं किया जा रहा है और प्रवासी श्रमिक बिना काम धंधे भूखे घर पर बैठे हैं। रोजगार देने के वादे विफल साबित हो रहे हैं, अब फिर से पलायन करने को विवश हैं और साथ ही राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था मृत प्राय है और इस कारण लाखों लोग कोरोना से पीड़ित होकर भगवान भरोसे हैं और व्यवसायी वर्ग अलग से त्रस्त है और बढ़ते अपराध का भी कहर उन्हें झेलना पड़ रहा है। तो बिहार में बाढ़ से बर्बादी और बिहार के 16 जिलों की 75 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित और सीएम नीतीश ने पीएम मोदी से मांगी सहायता। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में आई बाढ़ के प्रभावित लोगों के लिए सहायता मांगी है और बिहार में बाढ़ से अब तक 16 जिलों में 75 लाख आबादी प्रभावित हुई है और आपदा प्रबंधन विभाग से रविवार को प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण बाढ़ से प्रभावित हुई है और इसके अलावा पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा जिले में भी बाढ़ से प्रभावित हुई है। तो सांसद का बड़ा ऐलान कि विस्थापित परिवारों को जल्द मुआवजा दे सरकार। किशनगंज से खबर है कि रेतुआ और कनकई नदी के कहर से त्रस्त टेढ़ा गांव प्रखंड वासियों का सूद लेने के लिए सोमवार को सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद पहुंचे और प्रखंड क्षेत्र के दौरे पर निकले सांसद ने कटाव पीड़ित और विस्थापित परिवारों की पीड़ा सुनी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि इन परिवारों को सरकार जल्द मुआवजा दे और राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को आवासीय जमीन आवास निर्माण के लिए राशि निर्गत करे, यानी घर बनाने के लिए जमीन का पैसा सरकार दे, ऐसी बात कही गई। तो मौसम विभाग की ओर से बड़ी खबर कि बिहार के ऊपरी हिस्से से गुजर रही है ट्रंप लाइन और 4 दिनों तक बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी। तो मौसम विभाग का कहना है कि पटना, नवादा, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, शिवहर, सिवान, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है और उसके साथ ही पूरे बिहार के लिए कहा गया है कि अगले 4 दिनों तक बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी। तो मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार की देर रात से मंगलवार दोपहर तक बिहार के दक्षिण से होते हुए उत्तर की तरफ ट्रंप लाइन गुजर रही है और यह पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बढ़ेगा और इसके साथ ही मानसून की अक्षीय रेखा बिहार के बक्सर और झारखंड के बोकारो होते हुए उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है, जिससे बंगाल के तट पर चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है और इस वजह से बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है और इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है।
तो माननीय सुशील कुमार मोदी जी का ऐलान कि सुशांत के सुसाइड केस की जांच में बाधा डालने वाले बिहार की 12 करोड़ जनता के साथ क्या न्याय करेंगे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि दिशाहीन दलों का स्वार्थी गठबंधन जब बिहार के बेटे सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले की जांच में हर रोज नई बाधा डाल रहा है, तब बिहार के 12 करोड़ जनता के साथ क्या न्याय कर पाएगा। और सोमवार को मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि शशि थरूर का ये आकलन सही है कि कांग्रेस दिशाहीन पार्टी हो गई है और इसलिए इसे पूर्वकालिक अध्यक्ष की जरूरत है और कांग्रेस के सहयोगी दल राजद की भी स्थिति यही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में वैकल्पिक सोर्स से बिजली पहुंचाने की योजना और ट्रांसमिशन लाइन दुरुस्त होने तक दूसरे रास्ते से दी जाएगी बिजली। तो बाढ़ के कारण सूबे के आधे दर्जन जिलों में बिजली संकट की स्थिति है और बिजली कंपनी इन संकटग्रस्त इलाकों में वैकल्पिक सोर्स से बिजली पहुंचाने में जुटी है। दरभंगा सुपर ग्रिड में पानी घुस जाने से स्थिति पहले से ही खराब है और इधर चंपारण, मोतिहारी, सारण, छपरा, सीतामढ़ी और गोपालगंज के साथ मिथिलांचल में भी परेशानी बनी हुई है। इन जगहों के साथ लगभग 500 से 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति पर असर पड़ा है। तो अब सीबीआई जांच पर आमने सामने बिहार और महाराष्ट्र। तो जेडीयू बोला कि अपराधियों को बचा रहे हैं उद्धव। तो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की सीबीआई जांच की बिहार की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मान लिया है और इसके आधार पर सीबीआई जांच शुरू भी हो गई है। और इधर महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया है और इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई पुलिस की जांच को बेहतर बताते हुए आरोप लगाया है कि बिहार और दिल्ली में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पर्दे के पीछे बड़ी साजिश हो रही है। तो इस बीच देखिए जेडीयू ने कड़ा विरोध किया और जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने ये कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीबीआई जांच को लेकर क्यों घबरा रहे हैं।